अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन जो करने वो करने रेगुलर फाल्सी मेथड के हवाले से। तो देखो, रेगुलर फाल्सी मेथड का मकसद ये कि हमने जो बाइसेक्शन मेथड प्रूफ किया था वो क्या था, हमने मिड पॉइंट पे मतलब मिड पॉइंट का फार्मूला निकालते हुए हम उस मिड टर्म तक जा रहे थे। लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में जो हमें क्वेश्चन करना है ये डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से करना है। तो मतलब यहाँ पे दो पॉइंट दी होंगी, उनके दरमियान में हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हमें उसमें क्या करना है, एक डिस्टेंस निकालना है। लेकिन न्यूटन का जो हम क्वेश्चन करते हैं वो टेंजेंट के हवाले से करेंगे। तीन मकसद है यहाँ पे, तो हर किसी मकसद का अलग एक तरीकेकार है। तो देखो, अब आज हम रेगुलर फाल्स मेथड की बात करेंगे। अगर कोई भी लाइन यहाँ पे हमने एक्सेस वाई एक्सेस लिखा, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया वाई, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वाई। देखो, इधर से कोई भी एक लाइन मैंने ड्रा की, जब लाइन ड्रा की तो इस पॉइंट का नाम हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे ए, और इस पॉइंट का नाम हमें दे दिया बी। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे, क्या देंगे, एफ ऑफ बी। उसके बाद यहां से कोई लाइन कट करिए बाइट ए, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, यहाँ पे दे दिया हमने सी का 0। ठीक है, तो देखो, अगर सेम इस लाइन को मैंने यहाँ पे भी कट करवाया, इस लाइन को मैंने यहाँ पे भी कट करवाया, तो मीन्स इस पॉइंट का नाम यहाँ पे हमने क्या दे दिया P1, फिर यहाँ पे P2, ऐसे करते करते हम इस पॉइंट तक आएंगे। ठीक है, तो यहां से भी आना है, दोनों से डिस्टेंस को निकालना है। तो देखो, अब क्या करना है, ये हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से हम इस वैल्यू को क्या करते जाएंगे, उसके करीब करीब जाते रहेंगे। तो ये इसका मेन मकसद है। अब इसके फार्मूले की बात आ जाए तो देखो, फर्स्ट में हमने इसकी वाई की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या एफ ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, समझो कि y की जगह पे 0, और यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ ए। ठीक है, तो जब एफ ऑफ ए का अगर डिस्टेंस निकालूं, तो फिर भी मैं अगर बात करूं 2 - 1, उसके बाद अगर माइनस को मैं काम मान लूं तो 1 - 2 सेम आ जाएगा। तो इस डिस्टेंस जो फार्मूला हम पीछे एक्सरसाइज करके आए, तो उसी हिसाब से अगर निकालें, तो इसको मैं कुछ फर्स्ट में मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को कंप्लीट यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जब यहां तक लिखा तो उसके बाद दोबारा मैंने डिस्टेंस इसका भी निकालूंगा। देखो, इसकी बात हो रही है, ये वाली, ये कंप्लीट डिस्टेंस का फार्मूला, इसकी मैं बात कर रहा हूं। सेम यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 0 माइनस एफ ऑफ ए। अगर वैसे मैं थोड़ा बता दूं, चलो हम ऐसे करते हैं, इस डिस्टेंस को मेरे यहाँ पे रखता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी मैंने यूं रखा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए आ गया। ठीक है, जब एफ ऑफ ए आ गया, दोबारा मैं माइनस को मैं कॉमन लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए। तो देखो, यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ ए, दोबारा मैं माइनस को यहाँ पे रख दूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फिर माइनस का एफ ऑफ ए आ गया। एक्सिस की वैल्यू निकाली। अब हम बात करेंगे वाई की। तो वाई में हमारे पास ऐसे समझो, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास 0, तो ये हमारे पास क्या है बी। तो मतलब एक्स और वाई के दोनों का स्लोप हम निकाले। तो यहाँ पे जब ये स्केक्यूल है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में b माइनस ए, मतलब इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस, और सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, c माइनस ए। ये यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 की वैल्यू को कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, उसके बाद से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी एफ ऑफ ए, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर ए एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ गया, सी माइनस ए। तो ये डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करे, ये मल्टीप्लाई करे, वहां पे डिवाइड करेगा, तो इसमें लेके आऊं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, सी माइनस ए। फिर यहाँ पे इस टर्म को मैं पॉजिटिव को यहाँ पे ए एफ ऑफ ए, फिर माइनस बी एफ ऑफ ए यहाँ पे मैं रख दूं। उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए।
तो ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का। तो c इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे प्लस में लिख दूं a एफ ऑफ ए, फिर b एफ ऑफ ए, उसके बाद यहाँ पे क्या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसकी एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करो ए एफ ऑफ बी होगा, फिर माइनस ए एफ ऑफ ए होगा, उसके बाद प्लस ए एफ ऑफ ए, फिर माइनस बी तो एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसल, तो मैं इसकी वैल्यू क्या बनी ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, पास वैल्यू बन गई। तो मतलब C1 C2 C3 जैसे जैसे करीब जाते रहेंगे वैसे वैसे वैल्यू मिलती जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन थे। तो इसका मकसद ये सारी वैल्यू, ये भी हमारे पास C है तो ये भी हमारे पास C है। तो इन दोनों का तरीका, मतलब यहाँ पे रेगुलर फाल्सी मेथड का जो क्वेश्चन करते हैं वो अब किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से ही करेंगे। तो न्यूटन-रेफसन मेथड से बात करेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेंजेंट की लाइन निकालनी पड़ेगी। तो ये हमने एक फार्मूला प्रूफ कर दिया, थोड़ा मकसद भी मैंने आपको बता दिया। तो मेरी आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं बुक को भी कंप्लीट करूंगा। तो एमसीक्यूज की इसके बाद मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यूज के भी हवाले से। तो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरा न्यू चैनल है तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आ जाए एक्सरसाइज की तरफ।